आज हम जानेंगे योग का इतिहास। योग की परंपरा तब से है जब से सभ्यता है। योग का आरंभ भारत से हुआ। हमारे भारतवर्ष में वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में जगह जगह आज भी योगियों और तपस्वियों के निशान देखे जा सकते हैं। बस जरूरत है भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को खोजने की। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया और प्राचीन काल है जिसके जरिए शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। योग शब्द का अर्थ ही है जुड़ना। योग का लगातार सही तरीके से अभ्यास करते रहने से अपने भीतर की शक्तियों को बहुत बढ़ाया जा सकता है। साथ ही संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को पाया जा सकता है। योग विद्या में भगवान शिव आदि योगी और आदि गुरु है। योग का वर्णन सबसे पहले वेदों में मिलता है, जिन्हें सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। वैदिक काल में एकाग्रता, शक्ति को बढ़ाने और सांसारिक कठिनाइयों से पार पाने के लिए योग का अभ्यास किया जाता था। इस काल में यज्ञ और योग का बहुत ज्यादा महत्व था और इसी से उस समय लोगों में तन मन के साथ साथ पूरा वातावरण शुद्ध रहता था। आश्रमों में ब्रह्मचर्य और वेदों की शिक्षा के साथ ही योग और शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। वेदों के साथ साथ रामायण, उपनिषदों, भगवद गीता और महाभारत में योग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित प्रसिद्ध संवाद योग याज्ञवल्क्य में ऋषि याज्ञवल्क्य और महान प्राकृतिक दार्शनिक वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याता गार्गी के बीच कई तरह से सांस लेने संबंधी व्यायाम, शारीरिक की सफाई के लिए आसन और ध्यान का जिक्र है। छांदोग्य उपनिषद में भी गार्गी द्वारा योगासन के बारे में बात की गई है। भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग की चर्चा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को योग का महत्व बताते हुए भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। प्राचीन भारत के एक मुनि, महान चिकित्सक और चरक संहिता के प्रेरणा पतंजलि ने वेदों के बिखरी योग विद्या को पहली बार समग्र रूप में प्रस्तुत किया। उनकी महानतम रचना योग सूत्र, योग दर्शन का मूल ग्रंथ, संस्कृत में लिखे गए लगभग 195 सूत्र का संग्रह है। इस ग्रंथ में पतंजलि ने योग को 8 अंगों, अष्टांग योग के रूप में वर्णित किया है। वे अष्टांग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आधुनिक समय में योग सूत्र को लगभग भुला दिया गया था। तब इस काल में रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि आदि जैसे गुरुओं ने पूरे विश्व में योग के विकास और उसे लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर पूरे संसार को योग से परिचित कराया। योग दुनिया को हमारे भारत की तरफ से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। देश में हर साल आने वाले बहुत से सैलानी योग सीखने और उसका अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसने दुनिया भर में योग की प्राचीन भारतीय प्रथा की लोकप्रियता को भी दिखाया। वर्तमान में दुनिया भर में योग के 300 मिलियन से ज़्यादा अभ्यासी हैं। लगभग 50% चिकित्सक भारतीय मूल के हैं। आज योग स्पेन, अमेरिका, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, यूके, मोरक्को, इटली आदि जैसे अलग अलग देशों में लोकप्रिय है। वर्तमान समय में लोग अपनी बिजी लाइफस्टाइल के बीच संतोष पाने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। योग दिमाग और शरीर को ताकत देता है। आज जो लोग मोटापे या बढ़ते वजन से परेशान हैं, उनके लिए रोजाना योग का अभ्यास बहुत फायदेमंद है।